नमस्कार दोस्तों, एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके एथिक्स के सिलेबस के कुछ कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स और बहुत कुछ जिनसे आप वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में, सो दैट यू कैन गेट टॉपर्स लाइक मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो आज का कीवर्ड है दोस्तों आपके सिलेबस से करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है? करेज ऑफ कन्विक्शन होता है जिस चीज में आप बिलीव करते हैं, जो भी वैल्यू में, जो भी आइडियाज में, जो भी प्रिंसिपल्स में आप बिलीव करते हैं, उन पे आप अडिग होके चलें। आप चिंता ना करें कि कोई आपकी बात क्या समझ रहा है, आप चिंता ना करें कि किस क्या क्रिटिसिज्म आपको फेस करनी पड़ रही है। दिस इज द करेज टू डू व्हाट वन बिलीव्स इज राइट टू डू, टू कंटिन्यू टू से और डू। वही करें और वही कहें जो आपको लगता है सही है, इवन व्हेन, जब भी अदर पीपल मे नॉट एग्री विद यू और अप्रूव ऑफ यू। चाहे बाकी लोग आपसे सहमत हैं, असहमत हैं, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए, आपको अगर लगता है बात सही है तो आप उस बात पर अडिग खड़े हैं। ये करेज ऑफ कन्विक्शन सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आइए देखते हैं क्यों है ये इंपॉर्टेंट और क्या इसके मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो गांधी जी से बड़ा एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? चौरी चौरा की बात हम सबको पता है। जब चौरी चौरा में वायलेंट एक्शन हो गए थे तब क्या हुआ था? तब गांधी जी ने उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। क्यों विड्रॉ कर लिया था? बिकॉज ही बिलीव्ड इन द नॉन वायलेंट कैरेक्टर ऑफ मास मोबिलाइजेशन। उनको यकीन था कि अगर हम वायलेंट करेंगे तो कॉलोनियल जो रिजीम है वो हमें सप्रेस कर देगा, वो हमें जल्दी से ऐसे हथकंडे अपनाएगा और हमारा जो पार्टिसिपेशन है, जो मूवमेंट है, वो मास बेस नहीं हो पाएगा, बहुत सारी जनता उसमें नहीं आ पाएगी। दोस्तों, जब उन्होंने डिसीजन लिया, बहुत सारे जो यंग क्रांतिकारी थे वो उनसे खफा हो गए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स उनसे खफा हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि भैया अब तो आजादी बहुत पास है, अब तो हम आजाद होने ही वाले हैं, गांधी जी विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम जानते हैं कि नॉन वायलेंट जो मेथड्स हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो गांधी जी शोड करेज ऑफ कन्विक्शन इन फॉलोइंग what he believed was right thing to do. Similarly, आप स्पोर्ट्स की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। 2011 वर्ल्ड कप इन्होंने हमारी कंट्री को जिताया है। 2011 वर्ल्ड कप से भी पहले एक कहानी है। ये कहानी इनकी जो मूवी है, जो इनकी बायोपिक है, उस पे भी बताई गई है। और उस कहानी में क्या है? उस कहानी में ये है कि 2008 और 9 की दरमियान की बातें हैं, जब इंडियन टीम में ये स्टारवार्ट्स प्ले किया करते थे ओडीआई टीम में, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण। बट एमएस धोनी को ये लगता था कि ये जो कितने भी बड़े नाम हैं, कितने भी बड़े स्टारवार्ट्स हैं, ये ओडीआई में उतने सक्सेसफुल अब नहीं है, बिकॉज दे आर स्लोअर फील्डर्स। ये स्लो फील्डर्स हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉल था, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। ऐसा देश जिसमें हीरो वर्शिप होती है, ऐसा देश जिसमें इनके फैंस बहुत सारे हैं, उसमें आप ये डिसीजन लें कि मैं ओडीआई टीम में इनको अब नहीं खिलाऊंगा। दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी चाहिए होती है, करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप फेल हुए तो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ेगी। तो इन्होंने अपने गट्स की बात सुनी, इन्होंने अपने जो इनको सही लगता था इन्होंने वो किया, और अल्टीमेटली ही वॉन अस 2011 वर्ल्ड कप। ये बात होती है लीडर्स की जो करेज ऑफ कन्विक्शंस दिखाते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नेंस की बात करें तो टीएन सेशन साहब को कौन नहीं जानता। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया है कि वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन इन प्री टीएन सेशन एंड पोस्ट टीएन सेशन फेज। दोस्तों, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टीएन सेशन साहब का कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कमेंट हमको आज सुनने को मिलता है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया था, जिससे हम करेज ऑफ कन्विक्शन हमको पता चलता है। दोस्तों, ही वॉज बिहाइंड द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो वोटर आईडी कार्ड आप देखते हैं जिसमें हमारी फोटो लगी होती है, वो इन्हीं का इनिशिएटिव था, क्योंकि ये मानते थे कि बोगस वोट्स को कम करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपोज्ड हिम। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनका विरोध किया और बोला ये हम नहीं करने देंगे, ये तो सही चीज नहीं है, ये तो इनफैक्ट वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है जो आप करने जा रहे हैं। बट ये अपनी बात पे अड़िग रहे। इन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी थी कि तब तक अगर आपने नहीं किया तो मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। ऐसा इन्होंने किया भी था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन करना पड़ा और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बिकेम रियलिटी। दोस्तों, ये क्या सिखाता है? डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, टीएन सेशन साहब हैड करेज ऑफ कन्विक्शन इन हिज आइडियाज कि मुझे इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जरूर पिक्चर में लाना, इसको रियलिटी बनाना है और बोगस वोटर आईडी कार्ड्स को, बोगस जो वोट्स होती हैं उसको खत्म करना है। दोस्तों, इसी का नाम करेज ऑफ कन्विक्शन है।
सिमिलरली हमको सत्येंद्र दुबे की कहानी पता है। इनको जब NHAI स्कैम के बारे में पता चला तो ये डरे नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं स्कैम के बारे में लोगों को बताऊंगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरा ट्रांसफर किया जा सकता है, मेरे खिलाफ बहुत कुछ एक्शन लिया जा सकता है। ये बात डरे नहीं, इन्होंने सीधे PMO को चिट्ठी लिख दी। दोस्तों, दिस वाज द वन ऑफ द important case of whistleblowing in the history of our country, जिसमें ये बताते हैं he had to lose his life because of his brave efforts, but इसके बावजूद भी ये courage of conviction का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सुप्रीम सेक्रीफाइस इन्होंने ले किया अपनी मदरलैंड के लिए, because he believed in his ideas of integrity, he believed in his ideas ये करप्शन नहीं चलेगा, he believed in his idea it has to be exposed। इसी को करेज ऑफ कन्विक्शन बोला गया है कि डिस्पाइट नोइंग व्हाटएवर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस माइट बी लाइंग अहेड ऑफ यू, आप अपने आइडियाज पे, अपने प्रिंसिपल्स पे स्टेडफास्ट हैं। दोस्तों, अगर मैं रिलेवेंस की बात करूं कि सिविल सर्विसेज में ही क्यों इतना रिलेवेंट हो जाता है करेज ऑफ कन्विक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ एथिकल डिलेमाज। कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर आपके सामने नहीं होगी। कई बार दो लॉज आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे, दो ड्यूटी आपकी कॉन्फ्लिक्ट कर रही होंगी। आपकी केस स्टडी में तो आपने देखा ही होगा एथिक्स के पेपर में कितने ज्यादा डिलेमाज आपको सहन करने पड़ते हैं। कई बार रूल्स को फॉलो करूं कि हायरार्की को फॉलो करूं, अपने आत्मा की बात सुनूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनूं, मैं किसकी बात सुनूं, ऐसे बहुत से सर्कमस्टांसेस आपके सिविल सर्विसेज के जीवन में आते हैं। उन सारे केसेस में आप जो भी डिसीजन लें, यू शुड टेक दैट डिसीजन विद लॉट ऑफ कन्विक्शन। इसीलिए करेज ऑफ कन्विक्शन का जरूरत है, साहस का जरूरत है, बिकॉज यू नीड टू अबाइड बाय दोज डिसीजन, क्योंकि वो आपके डिसीजंस हैं, आपकी लीडरशिप पोजीशन है, जैसा TN सेशन साहब ने किया। सिमिलरली डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, अगर आप बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं तो कई बार आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको मल्टीपल टाइम ट्रांसफर भी किया जाएगा, पनिशमेंट पोस्टिंग्स भी आपको दी जाएंगी, और हो सकता है आपको जान भी गंवानी पड़ जाए, कि परिवार पे भी अटैक हो जाए। दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स होता है किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, लेकिन यही टाइम आपके व्यक्तित्व को टेस्ट करता है, यही टाइम आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है, यही टाइम आपके साहस को टेस्ट करता है कि कितना करेज ऑफ कन्विक्शन आप में है। तो करेज ऑफ कन्विक्शन उस समय बहुत जरूरी है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो मेरे कन्विक्शन से लिया है, मेरे कंसाइन से लिया है। आई कैन स्लीप ओवर दिस, मेरे डिसीजन जो मैंने लिया है मैं पीसफुली सो सकता हूं इस डिसीजन को लेने के बाद। तो करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ जाते हैं, नहीं तो आप गिव अप कर जाओगे अगर आप में करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं रहा। सिमिलरली डिस्क्रिशन, कोई भी लॉ आपको इंप्लीमेंट करना हो, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट आपको इंप्लीमेंट करना हो, जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन ब्यूरोक्रेट के पास होता है। क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहने वाली हैं फंडामेंटल राइट्स में, किन पे हमको सेडिशन चार्जेस लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऊपर से कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। दोस्तों, वो सारे डिस्क्रिशन का इस्तेमाल आपको करेज ऑफ कन्विक्शन से करना चाहिए, अपने साहस से करना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लें, आपको उस डिसीजन पे खड़ा रहना है, क्योंकि वो जिम्मेदारी तो आपकी है, आप ही के उस ऑर्डर पे साइन होने वाले हैं, उस फाइल पे आप ही के साइन होने वाले हैं, तो अल्टीमेटली लॉ भी कल आप ही को पकड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत जरूरी है। जो भी डिसीजन आप ले, आप उस पर चल पाए, आपके पैर डगमगाए नहीं, और आप संकल्पित होकर वो डिसीजन करें, so that you can serve the motherland with utmost integrity. You can also join my channel, that is Piyush Kumar _UPSC. Just type Piyush UPSC in the Telegram search feed and you will find this channel. इसमें UPSC के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में I keep on posting. You can also join the IAS Hub Telegram channel in which lots of कंटेंट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, कि हमको कौन से आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में हमको कौन से आर्टिकल पढ़ने चाहिए, ये डेली पोस्ट किया जाता है। दोस्तों, प्लीज टाइप द IAS ऑफ द टेलीग्राम सर्च फील्ड एंड यू विल फाइंड दिस चैनल। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी करेज ऑफ कन्विक्शन की, और आपके अंदर भी करेज ऑफ कन्विक्शन होगा, क्योंकि आप भी फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आप भी अभी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी अब जिस डगर पर निकल चुके हैं, जिस पाथ पर निकल चुके हैं सिविल सर्वेंट बनने की, वो भी कम चैलेंजिंग नहीं होने वाली है। आपको भी काफी सारी क्रिटिसिज्म झेलने को मिल सकती है, काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, बट घबराइएगा मत दोस्तों। यू मस्ट हैव दैट करेज ऑफ कन्विक्शन, जो ठाना है वो तो मैं करके दिखाऊंगा। आई होप आप ये अपने आंसर्स में यूज करें एंड यू विल गेट लॉट बेटर मार्क्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।